AK-47 असॉल्ट राइफल, MP5 मशीन गन और 6 पुलिस कमांडोज। शाहरुख को आखिर इतनी सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ रही है? और साथ ही आज फिल्मी बातें में हम चर्चा करेंगे कि मिशन रानीगंज क्यों फ्लॉप हो गई। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, खबर यह आ रही है कि शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी मिल रही है और इस Y+ सिक्योरिटी में उन्हें जो सुरक्षा दी जाएगी ना, वो 6 पुलिस कमांडो देंगे दोस्तों। न सिर्फ 6 पुलिस कमांडो उन्हें सुरक्षा देने वाले हैं, बल्कि जो लोग उनके साथ चलेंगे सुरक्षा में, वो साथ में MP5 मशीन गन लेके चलेंगे, AK-47 असॉल्ट राइफल लेके चलेंगे। वजह है इस साल रिलीज हुई उनकी 2 फिल्म, पठान और उसके बाद जवान। पहले पठान ने कमाए 1000 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड और अब जवान कमा चुकी है 1100 करोड़ रुपए और वो रुकने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। जी हां, इस शुक्रवार और रविवार कहने को अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज रिलीज हुई थी, मगर उसका कोई असर नहीं पड़ा। मिशन रानीगंज जो एक अच्छी फिल्म होते हुए भी सिनेमा हॉल में कौवे बोल रहे थे, मगर जवान की रफ्तार बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई है। तो आखिर इन 2 फिल्मों की वजह से उन्हें क्यों सिक्योरिटी देनी पड़ रही है दोस्तों, नवभारत टाइम्स की इस खबर में इन 2 फिल्मों का हवाला दिया गया, मगर कहीं पर भी यह नहीं बतलाया गया है क्यों। सिर्फ एक कैरेक्टर का जिक्र किया गया है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, वो शख्स जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर इस वक्त जेल में बंद है। वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो जेल के अंदर बैठकर मीडिया को इंटरव्यू देता है, सलमान खान को धमकी देता है, सिर्फ यही नाम लिया गया है। बड़ा सवाल यह किया जा रहा है कि क्या शाहरुख को धमकी आई है? क्या फिरौती वसूली को लेकर धमकी आई है? क्योंकि मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि अंडरवर्ल्ड एक अरसे से सिनेमा या फिल्म इंडस्ट्री को परेशान नहीं कर रहा है, मगर उड़ती उड़ती एक खबर आ रही है कि हो सकता है कि इसके पीछे फिरौती वसूली भी हो सकती है। वरना एक गैंगस्टर का नाम यहां पर नवभारत टाइम्स क्यों ले रहा है? यह सवाल तो किया जाना चाहिए ना, क्योंकि हम यह नहीं भूल सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी है। उनका मामला था ब्लैक बक केस। आप जानते हैं कि बिश्नोई समाज के लिए काला हिरण जो होता है वो पूज्य होता है, और सलमान जो है उनका नाम था काले हिरण की हत्या में, जिसको लेकर वो जेल में सजा भी काट चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है, मगर कई लोगों का कहना है कि मुद्दा सिर्फ काला हिरण नहीं है, मुद्दे और भी हैं जिसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता। अब शाहरुख खान को सिक्योरिटी दी जा रही है, Y+ सिक्योरिटी। आखिर क्यों? नवभारत टाइम्स ऐसा दावा क्यों कर रहा है? आखिर क्यों एजेंसीज उन्हें सुरक्षा दे रही हैं? मैं आपको बतला दूं दोस्तों, एक जमाना था जब अंडरवर्ल्ड का दबदबा हुआ करता था। तब शाहरुख खान को एक बार धमकी आई थी। शाहरुख खान डरा नहीं था उस वक्त, और शाहरुख खान ने साफ साफ कह दिया था कि आपको जो मर्जी करना है आप कर लो। यह वो दौर था जब शाहरुख खान अपना फोन उठाया करते थे, अननोन नंबर्स भी उठाया करते थे। और मुझे याद है साल 2000 जब कभी खुशी कभी गम की शूटिंग हो रही थी, तब मैंने ऐसे उनको फोन किया था, उन्होंने मेरा फोन उठाया था दोस्तों, और तब मैंने पहली बार उनका इंटरव्यू किया था। मगर जैसे ही शाहरुख खान को अंडरवर्ल्ड की धमकी मिलनी शुरू हो गई, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और उस गैंग से धमकी मिलनी शुरू हो गई, शाहरुख ने फोन उठाना बंद कर दिया। जहां तक मुझे पता है वो अपना फोन नंबर भी बदल चुके हैं, और अब एक बार फिर उन्हें सिक्योरिटी दी जा रही है, वो भी पठान और जवान की सक्सेस के बाद, और साल के अंत में आ रही है डंकी। क्या उन्हें धमकी भरे कॉल्स आए हैं? क्या फिरौती वसूली वाली बात है? क्योंकि देखिए हो क्या रहा था, एक अरसे से बॉलीवुड के बहुत बुरे हालात थे।
मगर पिछले कुछ अरसे से कई फिल्में हिट हुई हैं, चाहे वो जवान हो, पठान हो, गदर 2 हो, OMG 2 हो, रॉकी रानी की प्रेम कहानी हो, तू झूठी मैं मक्कार हो, तमाम फिल्में, सभी फिल्में हिट हुई हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड को यहां पर मौका दिखाई दे रहा है। ये सवालात हैं दोस्तों, मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आखिर शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है। तो एक तरफ तो शाहरुख खान को उनकी 2 फिल्मों के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने पर Y+ सिक्योरिटी दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मिशन रानीगंज सिर्फ 15% ऑक्यूपेंसी, मुश्किल से 15% ऑक्यूपेंसी थी दोस्तों मिशन रानीगंज को लेकर, वो भी सैटरडे और संडे। और आपको याद होगा मैंने इसी मंच पर मिशन रानीगंज का रिव्यू किया था और मैंने आपको बताया था कि मुझे वो फिल्म अच्छी लगी क्योंकि वो फिल्म अच्छी थी। मगर फिल्म चल नहीं रही है दोस्तों, एक दिन में 10 करोड़ भी नहीं कमा पा रही है फिल्म, इतनी बुरी हालत है। सिनेमा हॉल में कौवे बोल रहे हैं इस वक्त। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हम में से कई लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि OMG 2 जितनी सक्सेसफुल रही है उसके बाद लोग अक्षय कुमार को देखना चाहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? OMG 2 अक्षय कुमार की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुई थी। वो फिल्म बहुत बेहतरीन थी, उसकी स्क्रिप्टिंग बहुत बेहतरीन थी और सबसे बड़ी बात, पंकज त्रिपाठी वही सही मायने में हीरो थे। मैंने अपने एक रिव्यू में कहा था कि इस फिल्म में अक्षय कुमार भगवान शिव का किरदार निभा रहे हैं, उनके भक्त का किरदार निभा रहे हैं और वो एक ठंडी हवा के झोंके की तरह। इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे OMG 2 लगी थी और मुझे उम्मीद थी कि मिशन रानीगंज जो एक अच्छी फिल्म थी वो शायद चल जाएगी। मगर पहले 3 दिनों में यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे दर्शकों ने उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। 15% ऑक्यूपेंसी हुई, जिसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अब जनता चाहती है कि अक्षय कुमार साल में 1 या 2 फिल्म, बस पैसे कमाने की मशीन मत बनिए। दिक्कत क्या है दोस्तों अक्षय के साथ कि वो साल में 10-10, 12-12 फिल्में कर देते हैं। एक मिसाल देता हूं, उनकी एक और फ्लॉप फिल्म आई थी पृथ्वीराज चौहान, याद है कि नहीं आपको? पृथ्वीराज चौहान के लिए डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि आप असली मूंछ उगाइए और आप जानते हैं अक्षय ने क्या कहा था? नहीं नहीं, मुझे और भी फिल्मों की शूटिंग करनी है जहां मैं क्लीन शेवन हूं, इसलिए मैं मूंछ नहीं उगा सकता। मगर एक तरफ आमिर खान लाल सिंह चड्ढा के लिए उन्होंने पूरी असली दाढ़ी उगा ली थी सिख बनने के लिए। याद कीजिए दंगल में उन्होंने वेट बढ़ा लिया था, इतने मोटे हो गए और फिर तुरंत 6 महीने में वापस अमेरिका में जाके ट्रेनिंग ली और दोबारा इस तरह से बन गए। यह डेडिकेशन होता है एक फिल्म को लेकर जो शाहरुख में है, आमिर में है, सलमान में उसकी कमी दिखाई देती है दोस्तों। और अक्षय तो बिल्कुल भी नहीं, वो मूछ तक उगाने को तैयार नहीं है। कायदे से मिशन रानीगंज में अक्षय पूरी सिखों की दाढ़ी उगा सकते थे अगर उनमें डेडिकेशन होती। दिक्कत यह हो रही है अक्षय के साथ कि वो एक साल में 10-10, 12 फिल्में करते हैं, तो वो पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं दिखाई देते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जनता अब उनसे कॉमेडी की उम्मीद कर रही है, हेरा फेरी का इंतजार हो रहा है और इनकी वेलकम का इंतजार हो रहा है। उनसे शायद जनता सीरियस रोल्स की उम्मीद नहीं करती, और करती भी है तो फिल्म को अच्छा होना पड़ेगा, स्क्रिप्टिंग पर काम करना पड़ेगा। मगर मिशन रानीगंज का इस तरह से फ्लॉप होना बहुत शॉकिंग है। मुझे लगा था फिल्म पिकअप करेगी, उम्मीद है हो सकता है अगले 1 या 2 दिन में चमत्कार हो जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको लगता है कि मिशन रानीगंज को लेकर अभी भी चमत्कार हो सकता है? इंतजार करना पड़ेगा अक्षय को। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।